नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक न्यू मोटिवेशन चैनल चलाता हूँ। आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहानी में क्या है कि ज़रा थोड़ा सा गौर करिएगा तो बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार एक छोटा सा बच्चा घर के बाहर गार्डन में बैठा हुआ था, गुमसुम था, ऐसे शांत करके बैठा हुआ था। तो उसके पापा वहाँ पर पहुँचते हैं, उससे बोलते, बेटा क्या हुआ, क्यों गुमसुम हो, क्या तकलीफ़ है। तो उस बच्चे ने कहा, पापा आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ। मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैं सोच रहा हूँ पापा मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है, मेरी कीमत क्या है। तो उसके पिताजी हंसने लगे, बोले बेटा बस इतनी सी बात है, ठीक है मैं तुम्हें इसका मतलब समझाऊंगा, बस थोड़ा सा मेरी बात जितना मैं बोलूँगा ना उतनी बात को मेरी समझिएगा। तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा ठीक है पापा। तो पापा उसको घर में लेके गए और उसको एक छोटा सा पत्थर देते हैं, बोलते बेटा मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत क्या है। तो उन्होंने उसको एक पत्थर दिया। तो वो पत्थर लेकर के बच्चे ने इसे हाथ में लिया। तो उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये पत्थर का मैं क्या करूं। बोले बेटा शांत रहो, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उसने क्या किया, वो पत्थर को जब हाथ में दिया तो उससे बोले, बेटा मैं जो तरीका तुमको बता दूंगा सिर्फ वही तरीका तुम इस्तेमाल तुमको करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले बेटा ये पत्थर लेकर के तुम जाओ मार्केट में, बाजार में जाओ और वहाँ पे जितना बताता हूँ उतना ही करना। वहाँ पे जाना और पत्थर ऐसे हाथ में ले करके तुम एक जगह पे बैठ जाना। और अगर तुमसे कोई पूछे कि इसकी कीमत क्या है, ये कितने का है, तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है, मुंह सब शांत रखना, ऐसे बंद करके रखना और सिर्फ इशारे में बात करना, ऐसे 2 उंगलियां उठाना और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है पापा मैं जा रहा हूँ। तो वो गया बाजार। जब वो बाजार गया तो उसके मुश्किल से 10-15 मिनट ही हुए थे वो पत्थर को लेकर के बैठने में। और जब तक एक माता जी, एक बूढ़े बुजुर्ग इंसान आए, वहाँ पर आई। वो आने के बाद वो बोलती, बेटा ये पत्थर कितने का है। तो उसने कहा, उसने कुछ बोला नहीं, सॉरी उसको याद आ गया कि मेरे पापा ने मुझे बोलने से मना किया था। तो उसने क्या किया, उस बच्चे ने ऐसे इशारे में बात किया ऐसे। तो उस बुजुर्ग लेडीज़ ने उससे कहा, अच्छा मैं समझ गई, ये 200 रुपये का है ना, ठीक है बेटा मैं तुम्हें 200 रुपये दे दूंगी और ये पत्थर मुझे दे दो। तो उस लड़के ने सोचा, उसके अंदर तुरंत एक विचार आया। उसने ये सोचा कि अरे ये तो एक साधारण सा पत्थर है और 200 रुपये का। तो उसने कुछ नहीं बोला, पत्थर को बेचा नहीं, भाग करके अपने पापा के पास गया। जब वो भाग करके अपने पापा के पास वहाँ पे गया तो पापा से अपने बताया, पापा अरे ये तो अजीब हो गया, एक साधारण सा सिंपल सा पत्थर और हो गया ये 200 रुपये का। उस बुजुर्ग लेडीज ने बताया। तो बोले बेटा ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी जगह पे भेजता हूँ, जैसा बता रहा हूँ वैसा करो। तो उन्होंने कहा, तो वो वहाँ पे गया, उन्होंने भेजा उसको, बोले बेटा तुम अब की बार म्यूजियम में जाना, जहाँ पे एक अजीब सी एंटिक पीस रखे जाते हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा जाती हो। साल आप लोग जानते होंगे, संग्रहालय जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक। तो वो लड़का वो पत्थर को लेकर के गया म्यूजियम में और म्यूजियम के बाहर वो बैठ गया। तो जैसे ही वो म्यूजियम के बाहर बैठता है तो वहाँ पे एक आदमी आया, बोलता बेटा ये पत्थर तो अच्छा दिख रहा है, कितने का पत्थर है। तो उसने कुछ नहीं बोला, बस ऐसे दो उंगलियाँ ऐसे उठाई, इशारे में बात किया। तो उसने कहा, अच्छा 20,000 का है, ठीक है मैं 20,000 रुपया आपको दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो लड़का आश्चर्य में फिर पड़ गया, अरे ये तो अभी 200 रुपये की इसकी कीमत थी, अब पापा ने यहाँ पे भेजा तो 20,000 का हो गया। तो उसने कुछ नहीं किया, पत्थर बेचने से इनकार कर दिया और भाग करके अपने पापा के पास गया घर पे। जब वो अपने पापा के पास गया वहाँ पर के, तो अपने पापा से बताया, पापा ये तो अजीब हो गया, ये सिंपल सा पत्थर पहले देखिए 200 रुपये की कीमत का हुआ, अब ये 20,000 रुपये का हुआ। तो बोले बेटा ठीक है, अभी भी एक पड़ाव बाकी है, एक स्टेज बाकी है, मैं तुमको जहाँ पे बताता हूँ अब की बार तुम वहाँ पे जाना, एक लास्ट जगह पे तुमको मैं भेज रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, बताइए पापा जाना कहाँ पे। तो बोले बेटा ये पत्थर लेकर के ना एक पत्थरों की दुकान पे जाओ, जहाँ पे छोटी छोटी मणियाँ नगीने मिलते हैं, कीमती चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे पत्थर भी एक कीमती होते हैं, मोती होते हैं, जैसे पन्ना, हीरा, इस टाइप के मतलब जो पत्थर वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे जाओ। तो वो लड़का उस पत्थर को लेकर के वहाँ पे गया। जब वो पत्थर लेकर के वहाँ पे गया तो जैसे ही वो दुकान में एंट्री करता है, वैसे ही एक आदमी, दुकानदार, उसका मतलब दुकान का दुकानदार, बोलता है, अरे बेटा ये पत्थर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, कितने का ये पत्थर तुम मुझे दे दो। तो उस लड़के ने कुछ नहीं बोला, उसको पापा की अपनी बात याद थी, उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ऐसे इशारा किया। जब उसने ऐसे इशारा किया तो उसने कहा, अच्छा 2 लाख का, ठीक है मैं तो बेटा तुम्हें 2 लाख नहीं 2,02,00 रुपये दूंगा, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। अब लड़के को फिर वो दिमाग बात में, अरे ये तो अजीब हो गया, मेरे पापा ने ऐसा बताया और इतने का हो गया। अच्छा उस लड़के ने ना वो पत्थर बेचने से इनकार कर दिया। जब उसने इनकार कर दिया, भाग करके फिर वो अपने पापा के पास गया और पापा से बोला, अपने पापा ये तो अजीब हो गया, ये पत्थर पहले 200 का, फिर 20,000 का, और अभी मैं यहाँ पे गया जहाँ पे आपने बताया एक नगीने की दुकान पर, तो वो तो 2 लाख रुपए बोल रहे हैं, और 2 लाख तो छोड़िए 2,02,00 रुपये बोल रहे हैं। तो बोले बेटा बस जिंदगी में मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था, तुमने पूछा था ना मुझसे कि जिंदगी की कीमत क्या है, इस जीवन की कीमत क्या है। बेटा ये जिंदगी अनमोल है, बस डिपेंड ये करता है कि तुम अपनी लाइफ को, अपने खुद की ज़िंदगी को तुम रखते कौन सी जगह पर हो।
अगर तुम 200 वाली जगह पे रखोगे तो तुम्हारी 200 की कीमत होगी तुम्हारी जीवन की। अगर तुम 10,000 वाली पे रखोगे 10,000 कीमत होगी। अगर इसी को तुम अच्छे स्टेज पे अच्छी जगह पे रखोगे, पढ़ लिख करके एक अच्छी जगह पे रखोगे अपने आप को, तो तुम्हारी ये 20 लाख की कीमत होगी इसकी। यही बेटा मैं तुमको जिंदगी में समझाना चाहता था। तो दोस्तों मैं सिर्फ आप लोग को सिर्फ यही मोटिवेट करना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी अपने जीवन के मूल्य को समझिएगा, इसे फालतू में व्यस्त मस्त गवाइएगा, फालतू नहीं करिएगा, फालतू की टेंशन में, दुनियादारी में, बवालों में इसकी जिंदगी को मत पड़ाइए। मैं सिर्फ आपको इतना समझाता था। इसके लिए दोस्तों अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो आपको, अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो वीडियो, अगर अच्छी थी तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा।